हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द एल्केमिस्ट। शायद यही नाम है का, मतलब थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मतलब डिफरेंट हो सकता है। तो आज इस बुक के बारे में हम बातचीत करेंगे। इस बुक में क्या है, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो चीज़ आप चाहो वही चीज़ आपके साथ होती है। कुछ चीज़ को काफ़ी हद तक ये बुक सही करती है। इसके बाद और भी बुक्स हैं, पहले आज ये बुक के बारे में बताता हूँ। इस बुक में एक कहानी है एक चरवाहे की जो बकरियां चराता है। तो जो बकरियां चराता है वो एक जगह मतलब रुक नहीं सकता। जो बकरियां चराता है वो चलता ही रहता है, और क्योंकि हरी घास खिलानी होती है बकरियों को। ठीक है, ये उसकी कहानी है। एक दिन क्या होता है, वो बकरियां चराते चराते एक खंडहर टूटे चर्च, मतलब चर्च जो टूट चुका था, पूरी तरीके से खंडहर हो चुका था, वहाँ पहुँचता है। मतलब काफ़ी थका हुआ होता है, बकरियां भी थकी हुई होती हैं, और वो उन बकरियों के साथ चर्च के अंदर जाता है। और चर्च तो टूटा हुआ था, लेकिन चर्च के बाहर एक पेड़ था बड़ा सा, वहाँ पे वो बैठता है और सो जाता है। ठीक है, तो जब वो सोया हुआ रहता है, ठीक है, जब वो सोया हुआ रहता है उसको एक सपना आता है कि कहीं रेगिस्तान में, जो दुबई वगैरह शायद है, मेरे को ठीक से याद नहीं कहानी, मतलब वहाँ पे, हाँ पिरामिड के पास में कहीं, हाँ इजिप्ट में पिरामिड के पास में कहीं खजाना गड़ा हुआ है। उसको सपना आता है। तो जैसे ही उसमें सपने में क्या होता है, जैसे ही वो खजाना पाने वाला होता है, उसकी नींद खुल जाती है। तो फिर वो उठता है, और उसके उठते के साथ ही बकरियां भी उठ जाती हैं, पता नहीं कैसे। वो भी समझ नहीं पाता कि मैं जब उठता हूँ मेरी बकरियां मेरे साथ उठ जाती हैं। शायद कोई कनेक्शन है हम दोनों के बीच में कि मैं बकरियों जैसा बन गया, बकरियां मेरे जैसी बन गई। मतलब ऐसी बातें करता है। बस वो बकरियों को पानी वानी पिलाता है, वहाँ से फिर लेके चला जाता है वापस खिलाने पिलाने, घास वास चराने। फिर दूसरी जगह चला जाता है, फिर दूसरी जगह ऐसे ही घूमता रहता है, घूमते घूमते फिर वापस उसी जगह पे आता है उस दिन, और फिर वो वहाँ सोता है। उसे फिर वही सपना आता है, समझ रहे हो? उसको फिर से वही सपना आता है। फिर इस बार भी सेम चीज़ होती है। वो जैसे खजाना पाने वाला होता है, वैसे उसका सपना टूट जाता है। तो ये जो सपना है, अब वो मतलब उसको परेशान करने लगा था। इस बारे में उसने काफ़ी सोचा। उसके बाद सोचेगा ही क्या कर सकता है। उसके बाद उसका एक उस शहर में एक दुकानदार टाइप कुछ नाम होगा उसका, जो बकरियों का वूल लेता है। क्या रहता है, हाँ वूली बकरियां बोल रहा हूँ, भेड़ बोला, कब से बकरियां बोल रहा था, सॉरी, भेड़। इसका वो वूल निकाल के वो खरीदता है वो दुकानदार। तो दुकानदार कैसा रहता है कि वो भरोसा नहीं करता, मतलब भेड़ों को अपने दुकान के सामने खड़ा करवाता है और खुद बाल निकलवाता है, कहीं कुछ गपचा उपचा ना मार दे कोई बकरी वाला, भेड़ वाला। ठीक है, इस डर से। तो वो गया उसके दुकान पे। दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसने बोला, मुझे भेड़ है मेरे पास, मुझे आपको उसके बाल चाहिए तो बताओ। लेकिन दुकानदार होता है, भीड़ होती है, बोलता है कुछ देर रुको मैं आता हूँ। तो दुकानदार ऐसे बोलता है, तो उसको लगता है कि यार चला जाऊँ कि रुका रहूँ। फिर सोचता है रुक ही जाता हूँ। तो जब वो एक सीढ़ी पे बैठ जाता है, एक सेकेंड, तो उसके बाद एक किताब होती है, वो उस किताब को निकाल के पढ़ने लगता है। सीढ़ी पे बैठा होता है, क्या करेगा। तो अंदर से दुकानदार की बेटी होती है। दुकानदार की बेटी बोलती है कि मुझे नहीं पता था चरवाहे भी पढ़ सकते हैं, ऐसा वो लड़की बोलती है। वहाँ पे उन दोनों की बातचीत स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी बातचीत हुई। तो जब ये चरवाहा जो था
तो वहाँ से जाता है, सब भेड़ वेड़ बेच देता है, उसका बाप आता है, सब खरीद के ले जाता है। बेचने के बाद वो वहाँ से निकलता है तो उस लड़की के बारे में सोचता रहता है कि आगे कैसी है, अब अगली बार अब 2 साल के बाद आऊँगा वापस इस जगह पे, क्या होगा कैसे होगा। और वहाँ से वो चला जाता है, वो घूमता ही रहता है, जैसे बकरियों को खाने के चक्कर में जहाँ घास होती है उस जगह एरिया में ले जाता है। ऐसा करते हैं, मतलब हर जगह घूमते घूमते उसके कई ज़्यादा दोस्त बन चुके थे हर एक गाँव में। जहाँ वो जाता वहाँ कोई ना कोई उसकी पहचान में नहीं जाता, वहाँ वो जाकर रुक जाता, मतलब रुकने की जगह हर जगह थी। फिर वो आया 2 साल के बाद, फिर वो उसी खंडहर चर्च में गया, सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। फिर वो जब गया उसी पेड़ के नीचे सोया, और इस बार भी उसे वही सपना आया, और इस बार भी सेम चीज़ हुई। जैसे ही वो खजाना पाने वाला होता है उसकी नींद खुल जाती है। तो इस बात से वो परेशान हो चुका था, तो ये उसने सोचा। फिर धीरे धीरे उसको याद आया कि यहाँ इस शहर में एक बूढ़ी दादी है जो इन चीज़ों के बारे में कुछ जानती है, वो कुछ बता सकती है। वो चला गया उसके पास। उस बूढ़ी दादी ने बताया कि ये सपना जो है ये तुम्हारा सच है, इसको अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगी तो मुझे इसमें से हिस्सा चाहिए, ठीक है। उसने हिस्सा मांगा तो चरवाहे ने बोला ठीक है, ये मिल जाएगा हिस्सा। और बुढ़िया ने बोला ठीक है जाओ अब। तो फिर वहाँ से वो निकला, वो सीधा निकल गया इजिप्ट की तरफ जाने के रास्ते में। वो इजिप्ट जाने लगा, पता नहीं कैसे, मेरे को याद नहीं, लेकिन शायद वो दुबई पहुँच गया, इराक पता नहीं, तो वहाँ वो पहुँच गया। नहीं, बुढ़िया ने कुछ बताया था कि कोई अल्केमिस्ट जो बुक का नाम है वो मिलेगा, वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा, उसको पता है सब कुछ। बुढ़िया ने ऐसा बताया था। उसके बाद वो गया था, ठीक है। उसके बाद वो चला गया। अब वो चरवाहा निकल चुका था स्पेन से खजाने की तलाश में, और रास्ते भर बुढ़िया की बातें सोचता रहा जो बुढ़िया ने बताई थी। जो तुम चाहोगे वही मिलेगा तुम्हें, ये जो वर्ल्ड है वही चीज़ तुम्हें देता है जो तुम चाहते हो, ये वर्ल्ड तुम्हें उस जगह खुद ही लेके चला जाएगा जो तुम्हारी मांग है, ठीक है। ये सारी चीज़ सोचते सोचते वो चला गया इजिप्ट में। अब वो जानता तो नहीं था इजिप्ट की लैंग्वेज अरबिक, वहाँ की लैंग्वेज अरबिक होती है, तो आई थिंक वही था, ऐसे कुछ लिखा था। तो वहाँ वो चला गया। अब जाने के बाद उसको लैंग्वेज तो पता नहीं थी, पता नहीं कहाँ से एक बंदा आया और वो बोलता है स्पेनिश में ही, वो भी बात करने लगा कि आप स्पेनिश हो, चलो मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। चरवाहे ने उसको सब कुछ बता दिया खजाने के बारे में। तो वो स्पेनिश बंदा आया, उसने बोला चलो ठीक है आप मेरे ही हो, आपको मैं रास्ता बता दूंगा, ऐसा वैसा करके उसको अपने साथ ले लिया। रास्ते में चलते चलते वो दोनों साथ ही चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो जो स्पेनिश वाला बंदा था वो आगे निकल गया, कहीं भीड़ में गुम हो गया। थोड़ी देर बाद जब चरवाहे ने अपना जेब चेक किया तो उसमें से जो पैसे थे वो चोरी हो चुके थे, मतलब वो जो स्पेनिश बंदा था उसने चोरी कर ली थी। अब चरवाहे के पास एक भी रुपये नहीं बचा था। तो वो क्या करता, उसने सोचा कि अब वापस से चला जाना ठीक है, लेकिन वापस जाने के लिए भी पैसे नहीं थे, उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो वैसे ही ढूंढते नहीं, पहले उसने सोचा कि ठीक है अब आ ही गया हूँ तो फिर कर ही लेते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, और जो जिस चीज़ के लिए आए हैं वो चीज़ करके जाएंगे। उसी चीज़ पे उसने फिर ढूंढने लगा काम ढूंढते उसे एक दुकान मिली जो इसमें एक बुढ़ा काम करता था, वो चाय बेचता था, और केतली जो चाय जिसमें रखी जाती है, ग्लास व्लास वगैरह, वो सब की इसकी शॉप थी। उसमें वो चला गया, उसने काम मांगा उससे, तो उसको बूढ़ा आदमी काफ़ी अच्छा था, उसने काम दे दिया
कि चलो ठीक है मैं तुम्हें खाना वगैरह दे सकता हूँ। इस बात पे उसने उसको काम दे दिया। पहले दिन ही गया वो, काफ़ी चीज़ें सीख गया, सब कुछ करने लगा, जो भी काम थे अंदर साफ़ सफाई सब कुछ करने लगा। तो फिर कुछ हुआ, बूढ़ा आदमी बोलता है ठीक है अब तुमने सफाई अच्छी की, अब मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ, ऐसा वैसा ये सब किया। फिर उन दोनों के बीच बातचीत होने लगे कि क्या कैसे चल रहा है, दुकान चल नहीं रही है, ऐसा ऐसा। तो चरवाहे ने एक आइडिया दिया, ठीक है कि हम कुछ कर सकते हैं। उसने जो कप के ग्लासेस थे उसको बूढ़े आदमी को बोला कि आप उसको बाहर सजा दीजिए, रोड पे मतलब दुकान के सामने उसको बाहर सजा दीजिए, आपको चांस बढ़ेगा बिक्री का। तो बूढ़ा आदमी बहुत ही मतलब वैसा था कि जो पुराने से चल रहा है उसको चलने दो, उसको चेंज मत करो, बहुत ही मतलब बदलाव के विरुद्ध था। लेकिन फिर भी चरवाहे कई बार कहने के बाद उसको मतलब कर दिया, ठीक है जाओ रख दो बाहर। जैसे उसने बाहर रखा सामान, बिक्री थोड़ी सी बढ़ गई। बूढ़ा आदमी काफ़ी खुश हुआ। खुश होने के बाद उसने चरवाहे को उसका अभिनंदन भी किया और उसको बोला कि ठीक है तुम पैसे भी ले सकते हो। उसको पैसे भी दिए, पैसे देने का वादा किया। तो उसके बाद चरवाहे ने एक और आइडिया दिया कि जो भी हमारी जो ग्लासेस हैं, आप ये जो चाय बेचते हैं इसको भी आप आगे ले जाओ थोड़ा सा रोड पे, जिससे सबको दिखे आने जाने वालों को कि यहाँ चाय बिकती है और चाय के ग्लासेस केतली वगैरह मिलते हैं। तो वो थोड़ा सा दुकान बाहर लगा के बेचने लगा और बिक्री बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। अब ऐसा करते करते चरवाहे को फिर वही अपने सपने, जो खजाने का सपना था, उसकी याद आने लगी। और जो उसने दुकानदार की लड़की को आते समय वादा किया था कि हाँ, दुकानदार की लड़की को भी उसने बता दिया था कि मैं खजाने की खोज में हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो फिर लड़की ने बोला था ठीक है, और ये सब जो वादा किया था उसने उसको याद आने लगा कि हाँ मुझे ये करना है। तो उसके लिए उसने बूढ़े आदमी से पूछा, बताया, बातचीत की। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मान गया कि हाँ ठीक है। फिर चरवाहे ने धीरे धीरे पैसे जुटाए और वो वापस से निकल गया ऐसे लोगों के साथ जो इजिप्ट में उसी जगह पे जा रहे थे जहाँ पे खजाना गड़ा हुआ था। ठीक है, अब वो उस ग्रुप के साथ चलने लगा। रेगिस्तान के बीचों बीच वो लोग पैदल ही जा रहे थे। वो लोग जहाँ जा रहे थे उस रेगिस्तान में दो कम्युनिटी के बीच लड़ाइयाँ हो रही थी। तो जितने भी लोग थे ग्रुप के, उन लोग को ही रुकना पड़ा कि जब तक ये चीज़ें शांत नहीं हो जाती तब तक हम आगे नहीं जाते। ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी। लेकिन क्या हुआ एक दिन कि उसे, जो बुक का नाम है अल्केमिस्ट, जब वो बड़े निराश हो चुका था, शायद टूट चुका था, तब वो उसको मिला और उसने बोला ठीक है आप हम लोग, उससे मिला। तो उसने चरवाहे ने उसको ये बात बताई। तो अल्केमिस्ट कहता है ठीक है मैं तुम्हें उस जगह ले जा सकता हूँ, ऐसा बोला। और फिर दोनों साथ साथ चलने लगे। जब दोनों साथ साथ चलने लगे तो जो लड़ाइयाँ हो रही थी दो ग्रुप के बीच में, दो कम्युनिटी के बीच में, उसमें से एक उन लोगों ने उन दोनों को पकड़ लिया। वो लोग मारने वाले थे उन लोगों को। तो अल्केमिस्ट था, उसने कहा कि ये जो चरवाहा है, उन लोगों को पता नहीं था कि ये चरवाहा है। अल्केमिस्ट ने बोला कि ये एक मजिशियन है। ऐसा बोला। ऐसा बोलते ही जो अदर कम्युनिटी थी इसने पकड़ा था, उसने बोला कि ठीक है तुम मजिशियन हो, तुम साबित करो, लेकिन अभी तुम हमारे बंधक में रहोगे, हमारे अंडर में रहोगे। ऐसा बोल के वो दोनों को ले गए और समय दिया 2-3 दिन का कि तुम्हारे पास 3 दिन का समय है, अगर इस दिन में तुमने साबित नहीं किया कि तुम मैजिशियन हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा। ऐसा वैसी ऐसी चीज़ें हो गई। अब चरवाहा डरने लगा क्योंकि वो मैजिशियन तो था नहीं, वो भेड़े चराता था। लेकिन अल्केमिस्ट ने कहा कि तुम जो चाहोगे वही हो जाओगे। ऐसी ऐसी जो चीज़ें जो मैंने शुरू से ही बता रहा हूँ कि जो तुम चाहोगे वही तुम्हें ये दुनिया देगी, ये वर्ल्ड देगा, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलता। जो कुछ भी तुम हो वो तुम्हारी सोच की वजह से हो।
और ये सारी चीज़ें जो बताई, उसके बाद एल्केमिस्ट ने सोचा कि ठीक है ऐसा बात है। तो जो कम्युनिटी के लोग थे जिन्हें पकड़ के रखा, उन्होंने बोला था कि तुम अपने आप को हवा बना के दिखाओ तो हम मानेंगे तुम मजिशियन हो। तो वो जो चरवाहा था ये अब एकांत में बैठ गया और दुनिया से, वर्ल्ड से मांग करने लगा कि मैं ये हूँ, अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं जो मांग कर सकता हूँ वो मेरे साथ होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें, सेल्फ खुद के लिए। तो ऐसा करते करते सच में हवा बन गया। हवा मतलब क्या, जैसे ही वो सोचता तभी वो हवा तेज़ से बहने लगती और जितनी भी रेगिस्तान की जो धूल होती है वो उस पर चिपक जाती। मतलब जब हवा बहती तो वो दिखता ही नहीं था, इतनी तेज़ हवा बहती थी। तो ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा होने लगा। तो फिर ये सारी चीज़ें देख के वो कम्युनिटी में, मतलब वो लोग को भरोसा हुआ कि हाँ ठीक है मजिशियन है। तो ऐसा भरोसा दिला दिया उसने और वो छूट गया। अब वो लोग निकल गए, वो निकल गया अकेला, क्योंकि अल्केमिस्ट ने उसको उस जगह पहुंचा दिया और वो अल्केमिस्ट वापस चला गया। अब चरवाहे ने फावड़ा वगैरह जो भी होती है खुदाई की चीज़ें वो निकाली और खुदाई करने लगा। तभी कुछ चोर आए जिन्होंने उसके पैसे छीन लिए जो भी चरवाहे के पास थे, और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर चरवाहे ने बताया मैं खजाना खोज रहा हूँ, और सब इस कहानियाँ बताई। ठीक है। तो जो चोर था वो क्या बोलता है कि मुझे भी एक सपना आता है कि स्पेन में कोई चर्च है और वहाँ पर कोई पेड़ है, उस पेड़ के नीचे खजाना गड़ा हुआ है। तुम कितने बेवकूफ़ हो जो एक सपने के पीछे यहाँ तक आए हो। तब चरवाहा ये बात बोलते ही वो समझ गया कि खजाना यहाँ नहीं, खजाना वहीं है जहाँ पर मुझे सपना आया था। जो भी खजाना गड़ा है वो वहीं है। अब वो समझ गया था। तो वो समझने के बाद वो सीधा अब स्पेन लौटा और उसी चर्च में, उसी पेड़ के नीचे, कुछ भी नहीं बदला था, पहले जैसा ही सब कुछ था। वो वहीं खुदाई करने लगा और जब उसने खुदाई की तो वहाँ पे उसे खजाना मिल गया। यही कहानी थी जिसमें, मतलब मैं तो बहुत शॉर्ट में बताया, पर बुक में पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छी तरह से मतलब आपको समझ में आएगा कि जो आप सोचते हो वही चीज़ें आपको मिलती, उसके अलावा और कुछ अलग चीज़ नहीं मिलती। आई थिंक मेरी थियरी पता नहीं कैसी है, मैं भी शायद बकवास कर रहा हूँ क्या। मतलब जो पेड़ होते हैं जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ बारिश होती है, समझ रहे हो। पेड़ का मेन फोकस क्या होता है, बारिश, पानी। मतलब समझ मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। कुछ इस तरीके से, मतलब अगर निगेटिव सोच रहे हो खुद के बारे में मेरी तरह तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब से पॉजिटिव सोचोगे, कुछ अच्छा करोगे तो ही कुछ होगा, क्योंकि आपके शरीर से आप जो कुछ भी सोचते हो वैसे ही वाइब्रेशन निकलती है। और वर्ल्ड जो होता है, दुनिया, वो उसी वाइब्रेशन समझता है कि आपको क्या चाहिए। आपकी जो आवाज़ होती है उससे नहीं समझता, आपके अंदर से जो वाइब्रेशन निकलती है उससे वर्ल्ड समझता है ये जो दुनिया है इसके अंदर आपको, तभी समझता है कि आपको चाहिए क्या। ये निगेटिव सोच रहे हो वैसी वाइब्रेशन निकलेगी और दुनिया को लगेगा कि हाँ ठीक है तुम्हें वो चाहिए, क्योंकि दुनिया ऐसी नहीं है कि ये तुम्हारे लिए गलत है, ये तुम्हारे लिए सही, तुम्हें अच्छी चीज़ें दो, बुरी चीज़ें, उसको समझ में नहीं आता। जो वाइब्रेशन निकलेगी हमारे शरीर से, इंडियन में हमारा जो बॉडी है सबसे वाइब्रेट है, मतलब सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन है हमारी पूरे पृथ्वी में, जितने भी एनिमल है, स्पीसीज है। इसलिए जो कुछ भी वाइब्रेशन निकालोगे वही चीज़ें ही मिलने वाली हैं, ये चीज़ समझ लेना। उसके अलावा और कोई चीज़ें नहीं मिलेगी।